तो वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1,10,000 करोड़ का है। ये एक नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वायर एंड केबल्स, जिसमें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस कंपनी का शेयर लगभग 25% के करीब का है। इस कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है जिसमें कि 3,800 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और लगभग 2 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। ये कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस FMEG सेगमेंट से भी आता है, जो कि पिछले 8 साल में 25% के CAGR से ग्रो किया है और इस सेगमेंट में इनके 6,000 के करीब SKUs हैं। इनके 28 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं 7 लोकेशंस पे और ये स्ट्रांगली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है और इनका एक स्ट्रांग मैनेजिंग बैंडविड्थ भी है। इनका प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 5 साल में। इनका रेवेन्यू का CAGR 18% रहा है, एबिटा का CAGR 21% रहा है और पैट का CAGR 29%। ये कंपनी 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1,000 करोड़ का रहा 2006 में और ये कंपनी 2019 में BSE और NSE पे लिस्ट हुई। इनके मार्केट सेगमेंट पे अगर नज़र डालें तो वायर्स एंड केबल 88% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स 7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और रेस्ट 5% अदर सेगमेंट से आता है। इस कंपनी का मार्केट लीडर पोजीशन है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, जिसमें कि इनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसके अंदर की पावर केबल्स आते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं, बिल्डिंग वायर्स आते हैं, कंट्रोल केबल्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स हैं, फ्लेक्सिबल वायर्स हैं और सोलर केबल्स हैं। इनका वाइड कस्टमर बेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज है जिसमें कि पावर, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, टेलीकॉम, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस को भी कैटर करते हैं। इनका एक डोमिनेंट पोजीशन है वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में, जिसमें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 25% के करीब का शेयर है और टोटल मार्केट शेयर इनका लगभग 18 से 19% के करीब का है। और अगर पेयर टू पेयर कंपैरिजन करें तो अपने नियरेस्ट कंपटीटर से इनका सेल दुगना है और सेकंड नियरेस्ट कंपटीटर से इनका सेल्स 2.5 गुना के करीब है। इस कंपनी के कई एडवांटेजेस हैं in terms of market customers, made to stock, made to order, इनका strong research and development infrastructure है, availability है, distribution है और supply chain। ये कंपनी FMEG सेगमेंट में भी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जहाँ की ये 7% अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और इस सेगमेंट में इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2014 में शुरुआत करी थी, जिसमें कि इनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर ये फैंस, लाइटिंग, ल्यूमिनरीज, स्विचेस, स्विच गियर्स, वाटर हीटर्स, पाइप्स और कंड्यूट्स वगैरह बनाते हैं। ये लिवरेज करते हैं अपनी सिनर्जीज अपने पेरेंट कंपनी के साथ। रादर मेन जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें कॉमन रॉ मटेरियल में इनको हाई नेगोशिएशन पावर मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड गुडविल इलेक्ट्रिकल स्पेस में है, इकोनॉमी ऑफ स्केल इनको अचीव होता है और क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज भी इनको लार्ज कस्टमर बेस से मिलता है इस सेगमेंट। ये अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन के लिए एडवर्टाइजमेंट में भी इनका अच्छा खासा बजट रहा है पिछले 10 सालों में। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इनका पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग 3,800 ऑथराइज डीलर्स का है। FMCG सेगमेंट में 2,900 का डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है
और रिटेल आउटलेट्स जिनके थ्रू ये एंड कस्टमर्स को केटर करते हैं वो लगभग 2 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। इनके 3 रीजनल ऑफिस हैं और 9 लोकल ऑफिस अक्रॉस द कंट्री हैं। इनकी मार्की कस्टमर लिस्ट है जिसमें कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट में एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल और ONGC को केटर करते हैं। मेटल सेगमेंट में वेदांता, JSW स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को केटर करते हैं। एक्सपोर्ट्स में SAI, PM और डेनगोटे ग्रुप को केटर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्सन टोब्रो, सिमेंस, हनीवेल, एफकॉन आते हैं। पेंट्स एंड केमिकल्स में एशियन पेंट्स और कंसाई नैरोकलर को केटर करते हैं। ऑटो सेगमेंट में बॉश और टाटा मोटर्स को, सीमेंट में ACC सीमेंट को, टेलीकॉम में जियो और वोडाफोन आइडिया को, पावर में टाटा पावर को, गवर्नमेंट सेगमेंट में इसरो, NPCIL आता है और MMRC आता है। इनकी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और कैपेबिलिटी है। रुड़की में इनका फैंस का कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन फैंस का है और हलोल और दमन में इनका वायर एंड केबल का 6 मिलियन किलोमीटर्स का कैपेसिटी है। फैंस के लिए 6 मिलियन का कैपेसिटी है। और नासिक में इनका स्विचेस के लिए 12 मिलियन का कैपेसिटी है। पाइप्स एंड कंड्यूट्स में 24,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। मेटल बॉक्सेस का 3.6 मिलियन का कैपेसिटी है। बेंगलोर में मेटल बॉक्सेस का 3 मिलियन का कैपेसिटी है और चेन्नई में पाइप्स एंड कंड्यूट्स में 4,800 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। इनका स्ट्रॉन्ग R&D और इनोवेशन कैपेबिलिटीज भी है अलॉन्ग विद क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें कि इनके लगभग 90 इंजीनियर जो टेक्नीशियंस काम करते हैं। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे। इसका मार्केट कैप लगभग 1,10,000 करोड़ का है। इसका शेयर प्राइस अभी 62 के P/E पे ट्रेड कर रहा है जो कि लगभग 13 टाइम इसकी बुक वैल्यू का है। इसका बोरोइंग नेग्लिजिबल 0 के बराबर है और लास्ट 3 साल का अर्निंग्स ग्रोथ 26% CAGR से ग्रो किया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो प्रमोटर अच्छा खासा 63% होल्ड करते हैं। FIs लगभग 13.5% का शेयर होल्ड करते हैं और DIIs लगभग 9.3% शेयर होल्ड करते हैं। बाकी पब्लिक लगभग 14% के करीब का शेयर्स होल्ड करते हैं। अगर इसके पिछले 5 साल के सेल पे नज़र डालें तो मार्च 2021 में इसका सेल 8,700 करोड़ के करीब रहा। मार्च 2022 में बढ़ के 12,000 करोड़ का हुआ। मार्च 2023 में 14,000 करोड़ का हुआ। मार्च 2024 में 18,000 करोड़ का रहा। क्वार्टरली सेल्स पे अगर नज़र डालें तो सितंबर 2023 में 4,200 करोड़ का सेल रहा जो कि बढ़ के 5,500 करोड़ का सेल रहा सितंबर 2024 में, जबकि जून 2024 में ये 4,700 करोड़ के करीब रहा। अगर अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालें तो मार्च 2021 में लगभग 59 रुपये का EPS था जो कि बढ़ के 2024 में 118 रुपये हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 5 साल के लगभग 13 से 14% के रेंज में है कंपनी का। और इनका रिजर्व जो है 4,600 करोड़ के मार्च 2021 में जो था बढ़ के अभी 8,400 करोड़ के करीब सितंबर 2024 में। और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च 2024 में लगभग 1,200 करोड़ का रहा। ये कंपनी ने एक्सपेंशन में भी इन्वेस्ट कर रही है। तो इनका वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है एज ऑफ सितंबर 2024 लगभग 750 करोड़ के करीब का है। तो ये था दोस्तों पॉलीकैब इंडिया के बारे में। वो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।